सभी दर्शकों को प्रद्युम्न जोशीला की तरफ से नमस्कार, राम राम। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो प्रदेश में विभिन्न चरणों में सरपंच के चुनाव हुए, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, 4 अलग अलग पदों के लिए जो है प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है। इसी के तहत सरपंच के चुनाव में विशेषकर कई जगह ऐसे परिणाम इस प्रदेश में आए जहां बहुत से लोग प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करते हैं। बड़े बड़े जो नेता हैं जो प्रदेश में अपने हलकों के अलावा दूसरे लोगों को भी जिताने का दावा करते हैं, लेकिन वो अपने ही परिवारजनों को अपने ही गांव में सरपंच का चुनाव भी नहीं जिता पाए। अगर मैं आपको कुछ एक नामों पर गौर फरमाऊं तो सबसे बड़ा नाम प्रदेश की कैबिनेट, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कैबिनेट में मंत्री हैं और उकलाना से विधायक हैं अनूप धानक। वो उनका खुद का गांव राजली गांव पड़ता है जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है, और वहां से उनकी चाची जो है सरपंची का चुनाव लड़ रही थी और वो बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई। एक तो चुनाव होता है फाइट का, पहला या दूसरा नंबर पर भी हो तो भी हम मान लेते हैं 10-20 वोटों की हार जीत हो जाती है राजनीति में, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से चुनाव हार गई, कहीं दौड़ में ही नहीं आ पाई। तो ये इस चीज़ का पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अनूप धानक जहाँ पूरे प्रदेश के एक मंत्री हैं, उकलाना से दूसरी बार वो विधायक बने हैं और उनका गांव उकलाना हल्के में नहीं है, और उनके गांव में जब उन्होंने चुनाव लड़के देखा तो ये हालात उनकी आई कि उनकी चाची बुरी तरह से जो है चुनाव हार गई, और उनकी टक्कर में अनूप धानक का जो परिवार है वो एक राजनीतिक परिवार है, और उनकी टक्कर में जिन्होंने चुनाव लड़ा वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल नौसिखिया थे। जहां जहां इन बड़े चेहरों को हार मिली है, इनको राजनीतिक रूप से नौसिखियों ने जो है हार दिलाई है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि प्रदेश सरकार का एक मंत्री और वो अपने गांव में अपनी चाची को चुनाव ना जिता पाए पंचायत का, तो एक बहुत बड़ा अचंभे की बात होती है कि उस हलके के लोग उस पर किस तरह से विश्वास कर रहे हैं। या तो वो जिस पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में उस पार्टी की हवा की वजह से जो है वो चुनाव जीत गए, उनका खुद का कोई इतना बड़ा जनाधार उस हलके में नहीं है, क्योंकि जब वो अपने गांव से ही नहीं जिता पाए तो हलके में तो उनका गांव भी नहीं आता। अब मैं बात करूं दूसरे नेता की, जेजेपी के ही पूर्व में टोहाना हलके से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में जेजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जो प्रदेश की बॉडी है पार्टी की, उसके सबसे बड़े नेता वो हैं सरदार निशान सिंह। सरदार निशान सिंह अपने गांव मामूपुर में, जो कोई बहुत बड़ा गांव भी नहीं है, छोटे गांव में शामिल है, उस मामूपुर में अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। उनका बेटा बुरी तरह से चुनाव हार गया, और सरदार निशान सिंह पूरे हरियाणा के नेता हैं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके गांव में किस तरह का जो है मतदाता उनसे रुष्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नलवा विधानसभा क्षेत्र में, चौधरी भजनलाल के बहुत नज़दीकी रहे हैं, पंडित रामजीलाल राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा। अभी उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई के साथ है और वो आर्यनगर गांव पड़ता है, वहां से बुरी तरह से वो भी चुनाव हार गए। पंडित रामजीलाल का एक बहुत बड़ा चेहरा इस प्रदेश में रहा है, चौधरी भजनलाल के सबसे नज़दीकियों में वो थे, लेकिन उनके बेटे बुरी तरह से जो है सरपंच का चुनाव हार गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नलवा ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की टिकट से जिन्होंने चुनाव लड़ा पिछली बार, और कुलदीप बिश्नोई के सबसे नज़दीकियों में वो शामिल हैं रणधीर पनिहार, उनकी धर्मपत्नी भी चुनाव हार गई। उनकी धर्मपत्नी को भी राजनीति में एक बिल्कुल नौसिखिए जो हैं, उन्होंने चुनाव बुरी तरह से उनको चुनाव हरा दिया, और इस हार की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका भी गांव के मतदाताओं का उनके प्रति क्या रवैया रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के निजी सचिव हैं नवीन शर्मा, पुर गांव पड़ता है उनका बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में और हिसार लोकसभा क्षेत्र में, उनकी माताजी भी जो है चुनाव हार गई। हालांकि वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी हैं, लेकिन राजनीति में हार तो हार है।
इसके अलावा भी बहुत पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इसके अलावा भी बहुत से चेहरे हैं जो इस सरपंच के चुनाव में बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। जिला परिषद के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे, किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि जिला परिषद में भी बहुत बड़े बड़े चेहरे हारे हैं। लेकिन सरपंच के चुनाव में इतने बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक तक भी रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों के, और वो चुनाव हारे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि या तो वो स्वयं में इतने बड़े नेता बन जाते हैं कि उनके गांव में जो जड़ें हैं वो खोखली हो जाती हैं, गांव से उनकी दूरी हो जाती है, या दूसरा इसका एक मोटा मोटी कारण ये भी हो सकता है कि गांव वाले ये समझ जाते हैं कि सारा सिस्टम ही इनको चाहिए। विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो भी ये, सरपंच का चुनाव लड़ना हो तो भी ये, जिला परिषद का लड़ना है तो भी ये, तो लोग इनसे खफा हो जाते हैं। इस वजह से जो है हो सकता है इनको बुरी हार मिली हो, या एक कारण और भी हो सकता है, ये जो नेता चुनाव हारे हैं, मैं जिन 5 नेताओं का आपके सामने उदाहरण दिया है, वो पांचों वर्तमान प्रदेश सरकार में जो है किसी ना किसी रूप में प्रदेश सरकार में वो शामिल हैं। चाहे उनमें एक मंत्री है, दूसरा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, एक सीएम साहब का निजी सचिव है, और 2 जो है कुलदीप बिश्नोई के बड़े निजी हैं, भव्य बिश्नोई प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। या हो सकता है कि वो अपने गांव में उस तरह का विकास ना करवा पाए हों सरकार के लेवल पे, सरकार में होते हुए। तो ये कुछ एक कारण मेरे हिसाब से मैं मान रहा हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और अन्य राजनीतिक जानकारी के साथ। आपसे अनुरोध है कि हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर प्रद्युमन जोशीला जो है, आप इन सब पर प्रद्युमन जोशीला को सर्च करके जो है लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रद्युमन जोशीला।